कौमी असम्बली के इजलास में भी आज मोटरवे वाक़े और CCP लाहौर के बयान पर बात हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि CCPO लाहौर की तैनाती और उनके बयान के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज ने भी आज CCPO लाहौर उमर शेख के हवाले से कई ट्वीट्स की। उन्होंने लिखा कि सानहे और अलमिया में फ़र्क होता है। सानहा मोटरवे पर हुआ, अलमिया ये हुआ कि CCPO ने कहा कि रात को शहरियों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी नहीं। CCPO ने वादे किया कि मोटरवे पर ड्राइविंग करती औरत रियासत का मसला नहीं, ये सानहे से बड़ा अलमिया है। मरियम नवाज ने लिखा कि हुकूमती अराकीन और CCPO को क्या पता कि हर औरत के पास गाड़ी नहीं होती। इस मुल्क की आम औरत को घर से बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हो। घर से निकलने वाली औरत की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि इस हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि एक बदनाम ज़माना अफसर में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं। उसके दिफा के लिए वफाकी वज़रा भी मैदान में उतर आए और सरकारी तर्जुमान भी सब आरा हो गए। क्या आप ये पैगाम दे रहे हैं कि रियासत 12 बजे के बाद सो जाती है या यहाँ जंगल का कानून है? आप मुजरिम के बजाय मजलूम को इल्ज़ाम देकर भेड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मोटरवे पर शर्मनाक और अंदोनाक वाक़े से पाकिस्तान की अवाम बिलखुसूस ख़वातीन हिल कर रह गई हैं। ये पहली हुकूमत आई है जो हर वाक़े का इल्ज़ाम मजलूम को देती है। हुकूमत खुलेआम ये पैगाम दे रही है कि हर कोई अपनी हिफाजत खुद करे। मुसलसल तनकीद और फिर अदालत में मामला चले जाने के बाद CCPO लाहौर उमर शेख ने आज अपने बयान पर फाइनली माजरत की। हमने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। उमर शेख पहले अपने बयान की मज़ीद ताबीलें देते रहे थे, मगर बात सिर्फ माफ़ी की नहीं है कि माफ़ी मांग ली तो बात ख़त्म हो गई, बल्कि मसला माइंडसेट का है। एक ऐसे माइंडसेट के हामिल शख्स को लाहौर पुलिस का चीफ बनाया गया है और अब रखा गया है, जो लाहौर हाई कोर्ट में आज मोटरवे रेप केस में जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तो दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर उमर शेख के बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि CCPO ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें CCPO मजलूम खातून को गलत करार दे रहा है? अदालत ने पूछा कि CCPO ने जो बयान दिया इस पर क्या कार्रवाई हुई? इस पर सरकारी वकील ने बताया कि मामले की इंक्वायरी हो रही है। अदालत ने पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि CCPO के बयान पर इंक्वायरी हो रही है? इस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि पूरे मामले की इंक्वायरी हो रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर सख्त एक्शन होना चाहिए था ताकि कौम की बेटियों को हौसला होता। बहुत से वज़रा ने अजीबोगरीब बयानात दिए, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामा बाजी है। अदालत ने कहा कि हुकूमती मुशीर और वज़ीर कानून मौके पर जाकर तस्वीरें बनवा रहे हैं। क्या वज़ीर कानून कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो मौके पर जाकर तस्वीरें बनवा रहे हैं? ये तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर डालकर दिखाते हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं। अदालत ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी का नोटिफिकेशन और तहकीकाती रिपोर्ट तलब की और साथ ही CCPO लाहौर उमर शेख को भी पेश होने का हुक्म दिया। वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत हुई तो CCPO अदालत में पेश हुए, रोस्ट्रम पर आकर अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। उमर शेख ने कहा कि मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने बुजुर्ग और बाप की हैसियत से बात की थी। CCPO ने अदालत को बताया कि केस ट्रेस हो गया है और 2-3 दिन में ये केस हल हो जाएगा। अदालत ने IG और CCPO से केस की तफ्तीश से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की और समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इससे पहले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी मोटरवे रेप केस के हवाले से अहम रिमार्क्स दे चुके हैं। लाहौर में पंजाब जुडिशल अकेडमी के तहत तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अमन व अमान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और इस ज़मीन में पुलिस का शफाफ निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में पुलिस में सियासी मुदाखलत आम हो चुकी है, जिसके नतीजे में आवाम की जान व माल महफूज नहीं है। मासूम मुसाफिरों को हाईवे पर संगीन जराइम का सामना करना पड़ता है। हालिया वाक़या भी इसका नतीजा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात शर्मनाक है कि हाईवे पर शहरियों की हिफाजत का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले और महकमा पुलिस की साख को बहाल करे और पुलिस में किसी भी सियासी शख्स की मुदाखलत का रास्ता रोके। चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब पुलिस में होने वाले तबादले इस बात की अलामत हैं कि पुलिस के महकमे में किस कदर सियासी मुदाखलत है। पुलिस फोर्स में नज़्म ज़ब्त के बगैर काम नहीं हो सकता और इस वक्त तक अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक पुलिस फोर्स में पेशा वराना महारत ना हो। चीफ जस्टिस ने निशानदेही की कि पुलिस में सियासी मुदाखलत हो रही है। हालांकि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मंशूर में लिखा था कि पुलिस को गैर सियासी किया जाएगा और इसकी बुनियाद होगा खैबर पख्तूनख्वा का कामयाब पुलिस रिफॉर्म मॉडल, जिसका दावा किया गया था।
इस पूरे मुल्क में उसे नाफिज किया जाएगा। मगर अब सियासी मुदाखलत की तरफ चीफ जस्टिस इशारा कर रहे हैं। साबिक आईजीज़ इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। इस हवाले से साबिक आईजी डॉक्टर शुएब सड़ल हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने आवाज़ भी उठाई है आईजी के मामले की तब्दीली के हवाले से। मैं पहले सीसीपीओ के बयान पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। बयान पर माजरत तो कर ली, मगर ये जो माइंडसेट है, एक ऐसा ऑफिसर अगर सीसीपीओ लगा है जो विक्टिम ब्लेमिंग करता है, जिसके अपने ऊपर आईबी की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ऐसे बयान के बारे में आप क्या कहिएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक्सट्रीमली अवॉइडेबल थी और ये अनकॉल्ड फॉर थी जो कुछ हुआ। ये स्टेटमेंट जो है कभी भी आप जो कंप्लेनेंट है उसको बजाय इसके कि रिलीफ दें, आप ये नहीं कहते कि ये तो तुम्हारी फॉल्ट है। अगर इसको आर्गूमेंट को एक्सटेंड किया जाए तो जिनके घर में लोग घुसाएंगे उसको भी कहा जा सकता है कि जी हाँ, घर जो है वो सिक्योर नहीं है और इसको सिक्योर कर लिया जाए तो ये वाकई ना होता, तो फिर तो क्राइम की सारा जो ओनस है वो शिफ्ट हो जाएगा खुद लोगों पे। तो शायद पुलिस को फिर लोग कहेंगे ज़रूरत क्या है इसकी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस पे भी चले, वो इंक्वायरी हो रही है तो पता चल जाएगा। ऑल्दो ऑब्वियसली दी ऑफिसर वुड से कि जी मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन जिस चीज़ का कभी भी मतलब गलत लिए जाने का पोटेंशियल हो, वो बात जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। वैसे मगर मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उन्होंने अपने ही आईजी के खिलाफ भी बयान दिया। पहले भी बार बार आईजी बदले गए, उसमें भी सियासी वजूहात की वजह से कहा गया कि आईजी बदले गए हैं। आईजी ने कहा इंक्वायरी करें, इन्होंने मेरी इनसबऑर्डिनेशन की है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आईजी बदल दिया। आपके ख्याल में पुलिस फोर्स एक यूनाइटेड पुलिस फोर्स के तौर पर काम कर सकती है या इशूज होंगे इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल इश्यूज होंगे। और जब ये चीज़ इस तरह से आ जाए ना कि आईजी डिमांड करे इंक्वायरी, तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी और इंक्वायरी का रिजल्ट जो है वो दूसरे ऑफिसर के लिए भी बेहतर होता, ताकि बात सेटल हो जाती कि नहीं जी ये जो बात की गई है वो ऐसे नहीं थी। तो अब इसमें वो इशू उसी तरह दरमियान में है कि आईजी डिमांडेड समथिंग एल्स बिकॉज ही व्हाटएवर ही वाज टोल्ड और ही वाज इन्फॉर्म्ड, उसकी बेसिस पे ही फेल्ट बैड अबाउट इट। और कोई भी आईजी हो वो इसी तरह से फील करेगा, क्योंकि फिर डाउन द लाइन चलता है ना। इसी तरह कल को जो डीआईजीज हैं वो सीसीपीओ को डिफाई करेंगे, फिर डीपीओज अपने आरपीओज को डिफाई करेंगे, तो बिल्कुल गदर हो जाता है। तो इसलिए वो चाहिए था कि इंक्वायरी हो जाती, और इंक्वायरी का ऑब्वियसली जो भी फाइंडिंग होती वो सबके लिए एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से इश्यूज सेटल होते हैं। तो इंक्वायरी ना होल्ड करना जो है उससे भी एक डिबिलिटेटिंग इफ़ेक्ट आया है फोर्स के मोराल पे भी और फोर्स के डिसिप्लिन पे भी। और तहरीक इंसाफ पुलिस रिफॉर्म का वादा करके इक़्तिदार में आई थी, पुलिस में सियासी मुदाखलत ख़त्म करने की बात करके आई थी। अब चीफ जस्टिस सवाल उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई डीपोलिटिसाइज होती पुलिस नज़र आ रही है या उल्टा काम हो रहा है? नहीं, डीपोलिटिसाइजेशन तो कोई ख़ास अभी नज़र नहीं आ रही, और उसकी वजह जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट का मैंडेट है वो वीक है, पंजाब में भी और सेंटर में भी। तो इस मैंडेट के साथ ज़ाहिर है फिर आपको कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग जो है उसका भी सामना करना पड़ता है। और आप जो भी कहें, लेकिन द फैक्ट रिमेंस के ग्राउंड सिचुएशन यही होती है कि आपके नंबर्स जो हैं वो कम हैं। तो लेकिन इसमें भी जो कुछ रिफॉर्म्स हैं वो ज़रूर होनी चाहिए थी, और कम से कम उनकी अटैम्प्ट होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया। शुएब सड़ल साहब मौजूद थे कि कम से कम कोशिश रिफॉर्म्स की नज़र आनी चाहिए थी, डिपोलिटिसाइजेशन नहीं नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस भी सवाल उठा